औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलामुअलैकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने डिस्कस किए थे पहले दो पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.3 का, तो आज हम उसे आगे डिस्कस करते हैं। आज हम करेंगे थर्ड से ऑनवर्ड डिस्कस। पिछले जो दो क्वेश्चंस हैं उसके मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आपको चाहिए हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने वेरीफाई करना है, फॉलोइंग रूल्स को हमने प्रूव करना है। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास b प्लस सी। b प्लस सी इज इक्वल टू b की मैट्रिक्स लिखेंगे, c की लिखेंगे और दरमियान में प्लस का साइन है तो हम इसको ऐड कर देंगे। b क्या है हमारे पास 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3 प्लस सी की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास -1 0 1 0 -2 1 0 3 और 2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस -1 2 प्लस 0 3 प्लस 1। आगे क्या है -1 प्लस 0 -2 प्लस -2 1 प्लस 1 1 प्लस 0 2 प्लस 3 और 3 प्लस 2। इसको अब हम ऐड कर लेते हैं। क्या है 1 -1 हो गया, 2 हो गया, 3 प्लस 1 4 -1 प्लस 0 -1 ही होगा, 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती। तो -2 प्लस माइनस -2 1 प्लस 1 2 1 5 3 2 5। इसको आगे दोबारा से अगला स्टेप करते हैं। 1 -1 0 2 4 -1 -4 माइनस माइनस प्लस और माइनस आएगा साथ में साइन और 2 1 5 5। ये हमारा हो गया 1 का आंसर। आगे क्या है हमारे पास राइट हैंड साइड हमारे पास है c प्लस बी। तो हमारे पास क्या हुआ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या है हमारे पास c प्लस बी। अब c की मैट्रिक्स हम पहले लिखेंगे फिर b की लिखेंगे। सो c प्लस बी इज इक्वल टू c में हमारे पास क्या था -1 0 1 0 -2 1 0 3 और 2 प्लस अब हम b की लिखेंगे क्योंकि b सेकंड पे आ रहा है तो सेकंड पे b की लिखेंगे। 1 2 3 -1 -2 1 और 1 2 3। इसको भी अब हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। -1 प्लस 1 0 प्लस 2 1 प्लस 3 0 प्लस -1 -2 प्लस -2 1 प्लस 1 0 प्लस 1 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3। आगे क्या हुआ इससे कैंसिल हो गया 0 2 4 0 -1 -2 -2 1 प्लस 1 2 1 5 5। अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर निकाल लेते हैं। 0 2 4 -1 -4 2 1 5 5। ये हो गया हमारा 2। सो अब हम इसको मैच कर लेते हैं, हमारे इक्वल आए हैं या नहीं आए। 0 2 4 -1 -4 2 -1 -4 और 2 1 5 5। सो दोनों हमारी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव होगी। सो हम स्टेटमेंट लिखते हैं नीचे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे आपको। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट
हमने प्रूफ कर लिया है, दोनों इक्वल हैं तो हमने इसको कह दिया है कि ये प्रूफ हो गई हैं। डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर? b प्लस सी था और c प्लस b था। बिल्कुल जो मैंने पहले 2 पार्ट्स करवाए हैं बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है, बस मैट्रिसेस चेंज है। क्या था हमारे पास क्वेश्चन? हमारे पास क्वेश्चन था b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई थी b प्लस सी, हमने b प्लस सी को सॉल्व किया, इसका हमारे पास आंसर आया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। आगे क्या था? राइट हैंड साइड c प्लस बी, सो c प्लस बी को हमने सॉल्व किया, इसको हमने, इसका आंसर आया, इसको हमने 2 का नाम दे दिया। सो हमने क्या कहा आखिर में? फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूफ डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, b प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस बी। अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल आता तो हम इधर लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड कर देते और b प्लस सी इज़ नॉट इक्वल टू सी प्लस बी। बहुत ईजी क्वेश्चन हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आ रहे होंगे। पार्ट 4 है हमारे पास a प्लस बी प्लस ए ब्रैकेट में है इक्वल टू 2a प्लस बी। अब हम इसमें क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले b प्लस ए को सॉल्व करेंगे, इसका जो आंसर आएगा उसको हम a मैट्रिक्स के साथ ऐड कर देंगे। ऐसी जब हम राइट हैंड साइड लेंगे तो इधर क्या है? 2a प्लस बी। ऐसा नहीं करना कि सबसे पहले a प्लस बी को हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने क्या करना है? 2a को पहले सॉल्व करना है। क्या मतलब हुआ इसका? हमने a की मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इसका जो आंसर आएगा उसको हमने b के साथ सॉल्व करना है। तो क्या हुआ हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है, वेरीफाई करना है इस रूल को। सो हम कहेंगे कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a प्लस बी प्लस ए। इसमें से हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। क्या? b प्लस ए ब्रैकेट में है हमारे पास। सो अब हम पहले इसको सॉल्व करते हैं b प्लस ए को। b की मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? 1 2 3 और -1 -2 1 1 2 3 प्लस a की मैट्रिक्स लिख लेते हैं। अब क्या है? 1 2 1 और 2 3 -1 3 1 0 मैट्रिसेस लिख ली। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 2 प्लस 2 3 प्लस 1 -1 प्लस 2 -2 प्लस 3 और 1 प्लस -1 1 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 0 1 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 3 प्लस 1 4 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 1 प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू 1 माइनस 1 0 3 प्लस 1 4 2 प्लस 1 3 3 प्लस 0 3। ये हमारे पास क्या आया? b प्लस ए का भी हमारे पास आंसर आया। अब हम इसको a के साथ सॉल्व करते हैं। क्या था हमारे पास? लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी प्लस ए था। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले a मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर b प्लस ए मैट्रिक्स से जो आंसर आया था उसको हम राइट करेंगे। a हमारे पास क्या था? 1 2 1 2 3 -1 3 1 0 प्लस अब हम ये लिख लेते हैं 2 4 4 1 1 0 4 3 3। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 2 2 प्लस 4 1 प्लस 4 2 प्लस 1 3 प्लस 1 -1 प्लस 0 3 प्लस 4 1 प्लस 3 0 प्लस 3 1 प्लस 2 3 4 2 6 4 1 5 2 1 3 3 1 4 -1 4 3 7 3 1 4 और 3। ये क्या हुआ हमारे पास? लेफ़्ट हैंड साइड हमारी आ गई। अब हम इसमें से देखते हैं जी राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? राइट हैंड साइड हमारे पास थी 2a प्लस बी। इसमें हम पहले 2a को मल्टीप्लाई करवाते हैं
और फिर इसका जो आंसर आएगा उसको बी के साथ सॉल्व करेंगे। सो 2a को पहले हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ए की मैट्रिक्स क्या थी, 1 2 1 2 3 -1 3 1 0। इधर नीचे कर लेते हैं। तो 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4 3 2 ज़र 6 2 1 ज़र 2 -2 3 2 ज़र 6 2 1 ज़र 2 और 2 0 ज़र 0। क्या हुआ, हमारे पास 2a आ गया। अब हम इसको 2a + b में सॉल्व करते हैं। 2a + b = 2a का हमारा ये आंसर था, इसको लिखते हैं। 2 4 2 4 6 -2 6 2 0। अच्छा, तो पहले मैंने 2a क्यों सॉल्व करवाया, अगर आप लोग आगे करेंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी कि आप लोगों ने क्या करना है, 2a को पहले सॉल्व करना है। इसको आप लोग समझेंगे कि ये जो 2a है इसको हम b के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे जो 2 है, इसीलिए मैंने इसको पहले सॉल्व करके दिखाया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। प्लस b क्या है हमारे पास, 1 2 3 -1 -2 1 1 2 3। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ हमारे पास, अब इसका 2 + 1 और 4 + 2 2 + 3 4 + -1 6 + -2 और -2 + 1 6 + 1 2 + 2 और 2 + 2 हो गया और 0 + 3। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप लोग इधर ही से ना इसको मैच कर लीजिएगा कि हमारा आंसर ठीक आया है इसके साथ या नहीं आया। 3 आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है हमारा आंसर। 2 + 1 3 4 2 6 3 2 5 +- -4 -1 3 +- 6 - 2 4 -2 + 1 -1 7 2 2 4 और 3। इसको अब हम मैच कर लेते हैं, हमारा आंसर ठीक आया है भी है या नहीं आया। 3 6 5 3 6 5 3 4 -1 3 4 -1 7 4 3 7 4 3। तो हमारा आंसर ठीक आया। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। 2 का नाम हो गया। अब हमारे आंसर प्रूव हो गए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का हमारे दोनों इक्वल हैं। सो हम कहेंगे फ्रॉम वन एंड टू इट इज़ प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या था, a + b + a था = 2a + b। हमारा आंसर प्रूफ हो गया। इसमें क्या किया है हमने, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ था a प्लस ब्रैकेट में था b + a = 2a + b था। हमने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी, वेरीफाई करना था इस रूल को। सो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली a + b + a। इसमें से जो ब्रैकेट में सबसे चीज़ पहले होती है उसको हम सॉल्व करते हैं। बोर्ड मैथ्स रूल तो पढ़ा ही होगा आप सब ने, वहाँ हर क्वेश्चन में समझें ऐसे ही हम इस्तेमाल करते हैं बोर्ड मैथ्स रूल। थोड़ा नॉलेज के लिए बता रही हूँ, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। ब्रैकेट ऑफ करनी है तो ब्रैकेट ऑफ हो जाती है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या था, a + b + a था। इसमें से जो ब्रैकेट में थी हमने पहले वो चीज़ सॉल्व करनी होती है। b + a को हमने सॉल्व किया, जो इसका आंसर आया उसको हमने a के साथ ऐड कर दिया। इसका आंसर आया, इसको हमने 1 का नाम दे दिया। आगे था राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, 2a + b। इसमें हमने सबसे पहले आसानी के लिए 2a को मल्टीप्लाई करवाया, 2 को a के साथ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया। इसका ये रहा आंसर। सो 2a का जो आंसर आया था उसको हमने b के साथ ऐड कर दिया, ये रहा। इसका हमारे पास आंसर आया, इसको हमने सॉल्व किया, इसको हमने नाम दे दिया 2 का।
सो फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया, दोनों इक्वल हैं तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि ये इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 5 1.3 के थर्ड और फोर्थ पार्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गए होंगे। जब भी कोई क्वेश्चन शुरू करें तो उसको 3 से 4 मरतबा पढ़ें कि क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और मुझे क्या आता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2a प्लस बी। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँ या b को पहले मैं करवा लेता हूँ या 2 को कुछ कर लेता हूँ, 2 को कॉमन ले लेता हूँ। जैसे कि अब राइट हैंड साइड है, पहले मैं 2 को मल्टीप्लाई करवाऊँ या a प्लस बी का आंसर ले लूँ, या 2a को मल्टीप्लाई करवाऊँ या इसको b के साथ सॉल्व कर लूँ। ऐसे अगर आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी सिर्फ कटिंग ही होगी। इससे पहले कि आप कटिंग करें पेपर्स में या कोई भी प्रैक्टिस हो या टेस्ट हो, इससे अच्छा है कि आप पहले क्वेश्चन को समझें, उसने क्या कहा है हमें और क्या हमें आता है, क्या इसमें कोई फार्मूला लगता है, क्या इसमें कोई आइडेंटिटी यूज़ होती भी है या नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है और मेरे ख़्याल से जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इम्प्रूव होंगे, आपको करने आएंगे या आपकी प्रैक्टिस होते होते वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, आपको उसके आंसर्स भी याद हो जाएंगे। आज का लेक्चर बस इतना ही था। कल से इंशाल्लाह हम 5 से ऑनवर्ड्स क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।